बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर वफ़ीयत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तारीख़ लबैक के हवाले से बड़ी लेटेस्ट स्टोरीज़ जो हैं वो आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करनी है। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन चूँकि बंद है, उसके बाद तारीख़ लबैक का बड़ा एक खूबसूरत कारनामा आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। इसके बाद दूसरी स्टोरी जो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे इंशाल्लाह, तारिक लबैक ने कराची के अंदर बड़ा खूबसूरत कारनामा सर अंजाम दिया है। तीसरे नंबर पर जो स्टोरी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे वो ये है कि सैयद ज़ीशान जो है वो ज़ीशान हैदर, उन्होंने तारिक लबैक के हवाले से बड़ा खूबसूरत मैसेज पैगाम कायदीन के हवाले से रिकॉर्ड किया मीडिया पर। वो पैगाम भी आपको सुनवाएंगे और आगे जो स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, तारिक लबैक के कायदीन चूँकि नज़रबंद हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। इस हवाले से स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ आवाज़ को बुलंद किया आज की वीडियो में, वो भी आपके सामने शेयर करते हैं। तो चलते हैं मोहतरम सामीन अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ये पैगाम रुके नहीं, ये पैगाम इसी तरह आगे चलता जाए और हक और सच की आवाज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल का आइकन दबा लें ताकि ये वीडियो बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँच सके। तो मोहतरम सामीन, तारिक लबैक की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारनामा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सरअंजाम दिया गया है। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन बाबा जी ख़ादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने तारिक लबैक का एक कारकुन है जो बड़े खूबसूरत अंदाज से अपना इज़हार अक़ीदत कर रहा है, अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहा है। गो आज 4 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन को सील किया गया, हुकूमती कस्टडी के अंदर है। वहाँ पर किसी का आना जाना ममनू है, हर तरह की नकल व हरकत पर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन देखें, इश्क जो होता है वो अपने फ़ैसले करने में ख़ुद बड़ा दिलेर होता है। तो आप एक आशिक का तमाशा देखें कि वो कितने खूबसूरत से अंदाज से अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना जो है वो बाबा जी की मस्जिद के पास पेश कर रहा है। ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त। जी मोहतरम सामीन, आपने ये मनाजिर देखे हैं, यकीनन आपके दिल को सुकून मिला होगा, इत्मीनान मिला होगा कि जहाँ से बंदे को मोहब्बत होती है तो वहाँ के बिना बंदा रह नहीं सकता। वो आप वहाँ पे पाबंदियाँ लगा दें, वहाँ पे जनाब जुल्म सितम कर लें, लेकिन इश्क जो होता है वो अपने फ़ैसले करने में ख़ुद बड़ा दिलेर होता है। तो ये कारकुन जो है, इनका ये मोहब्बत भरा अंदाज़ था कि इन्होंने जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के बाहर जाकर फूलों का गुलदस्ता जो है या फूल जो है गुलबाशी इन्होंने की और जनाब एक अक़ीदत भरा नजराना पेश करके लोगों को बताया कि तुम जनाब भूल चुके होगे इस मस्जिद को, लेकिन हम आज तक नहीं भूले। तुम सारे जनाब वाला हुकूमत वाले जो है लग कर इस मस्जिद को बंद करना चाहते हो, लेकिन हमारे दिलों से इसकी मोहब्बत अक़ीदत कोई नहीं निकाल सकता। तो बड़ा खूबसूरत एक मंज़र जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आया होगा। तो चलते हैं मोहतरम सामीन, इसके अलावा अगली जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है, कराची के अंदर चूँकि आज कल रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और आज 4 रमज़ानुल मुबारक का दिन है, तो इस बाबरकत मौके पर आप देखें कि ज़ाहिर है आवाम जो होती है उनके अंदर गुरबा भी होते हैं, यतीम लोग होते हैं, बेवा औरतें होती हैं। लेकिन इस मौके पर जहाँ पर दीगर किसी सियासी जमात को कराची के अंदर जो है वो इस चीज़ का एहसास न हुआ, ख्याल न हुआ, तारिक लबैक जो अल्हम्दुलिल्लाह उसके वहाँ की बॉडी है, वहाँ की जो कमेटी है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जाकर जो मुस्तहिक़ अफराद थे उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया। आप ये वीडियो देख सकते हैं।
जी सामीन, आपने ये मनाजिर भी देख लिए, यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा हुआ होगा। और जो लोग टीएलपी पर हर वक्त जनाब वाला कीचड़ उछालते हैं और कहते हैं जी इन्होंने क्या किया, ये इंतहा पसंद है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जनाब आप भी ज़रा ये नज़ारा देख लें कि जहाँ पर कोई काम नहीं आ रहा वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक वाले अपनी मौजूदगी का लोगों को एहसास दिला रहे हैं। और ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जा रहा है, ये लोगों से हमदर्दियाँ जतवाने के लिए काम नहीं किया जा रहा कि हम शुरू से ही कह रहे थे कि तारिक लबैक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जनाब इंतहा पसंद जमात नहीं है, बल्कि ये हज़ूर के इश्क वाली जमात है, लोगों की खिदमतगार जमात है। इसके अलावा आप वादिये तीरा के अंदर देख लें, वहाँ पर भी तारिक लबैक पहुँची थी, साना गुल प्लाजा के अंदर पहुँची। और इसके अलावा गलियों की सफाई तक का काम होता है तारिक लबैक। पिछली वीडियो पे हमने औरंगी टाउन की एक वीडियो चलाई थी कि जहाँ पर तारिक लबैक ने मकामी गलियाँ और सड़कें जो थी उनकी सफाई का काम भी अपने ज़िम्मे लिया था। तो यहाँ आज रमज़ान के अंदर जनाब गरीब लोगों के मुस्तहक़ कहीं पर नकदी दी जा रही है, कहीं पर राशन का जनाब वाला बंदोबस्त किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुहब्बे वतन जमात की अलामत होती है और मुल्क से मोहब्बत करने वाली, आवाम से मोहब्बत करने वाली, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाने वाली जमात है उसका नाम तारिक लबैक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा तीसरी एक स्टोरी आज की वीडियो में आपके सामने शामिल करेंगे। चूँकि आपको पता है कि कायदीन का अभी तक कोई पता नहीं है, अभी तक उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। गाए बगाए चंद लोग हैं, चीदा लोग हैं, वो बोल रहे हैं। मीडिया पर तो बिल्कुल खामोशी, हमारा मीडिया तो बोल ही नहीं रहा। इस अजीब सी कशमकश में सैयद ज़ीशान हैदर साहब, जिन्होंने पिछले दिनों मिर्ज़ा जलमी के साथ पॉडकास्ट करके उसकी मिट्टी पलीत की थी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक क्लिप जो है टीएलपी के हवाले से रिकॉर्ड करवाया। आखिर में एक दो बातें उन्होंने की हैं जिससे मैं उनसे जनाब इख्तलाफ करूँगा, लेकिन पहले आप उनकी ये वीडियो देखें जिसमें वो साना मुरीद के और इसके अलावा तारिक लबैक के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी आज 4 माह से ज़्यादा हो गया और रिजवी ब्रदर्स जो हैं वो साद और अनसाद जो हैं वो आज की डेट तक लापता हैं। आज की डेट तक वो लापता है। इस मुल्क में जो कानून की बालादस्ती है उसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि 2 भाई 4 महीने से लापता है। एक जमात का तकरीबन खात्मा कर दिया गया, लेकिन किसी अदालत में कोई केस नहीं सुनाई दे रहा, कहीं पर कोई एहतजाज नहीं सुनाई दे रहा, कहीं पर कोई जो है वो जज साहब नहीं बोल रहे कि ये दोनों भाई कहां हैं, किसके पास हैं। ये खुद से आया कि ये लापता है, इनको कोई अगवा करके लेकर चला गया है, आखिर है कहां। ठीक है, अभी तक जो है वो उसके बारे में कोई पता नहीं। और ये जो इनकी जो मरकज था मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, वो भी आज 4 माह से जो है वो मुकम्मल तौर पर सील है। यहां पर आवाज नहीं निकाल सकता कोई। आप किसी को कितना मार लें, गोलियां मार लें, कुछ भी कर लें, ये कौम आवाज नहीं उठाने वाली। ये कौम कभी भी आवाज नहीं उठाती। आज की डेट तक ताकतवर हल्कों को ये जो रिजवी ब्रदर्स है और इनकी जो जमात है वो सूट नहीं कर रही, इसलिए इसको खत्म भी किया गया और वो लोग भी गुमशुदा हैं। उन लोगों का भी कोई पता नहीं है। जब तक वो सूट नहीं करता, जब तक उनके नैरेटिव सूट नहीं करता, उनकी जमात सूट नहीं करती, ये लोग लापता रहेंगे। फिर जब इनको लगेगा ताकतवर लोगों को कि अब हमें सूट करता है, तो फिर ये लोग भी बाहर आ जाएंगे, फिर जमात भी एक्टिव हो जाएगी, फिर तमाम जो पाबंदियां हैं वो भी हट जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि ये जो क्रेन पार्टी है ये जो काम करती थी वो बहुत अच्छे थे, जो एक्सट्रीम जो चीजें जो है वो जाकर लोगों को धमकियां देना, कत्ल की और इस तरह की बातें करना, मैं बहुत शदीद इसकी कंडेम करता हूं। लेकिन मैं साथ ये भी कंडेम करता हूं कि लापता कर देना, किसी का गुमशुदा हो जाना या लोगों को इस तरह मार देना, कई लोगों की जाने ले लेना, ये भी गलत है, उतना ही गलत है जितना वो पार्टी गलत करे। जी मोहतरम सामीन, आपने सैयद ज़ीशान साहब की गुफ्तगू सुन ली है। इन्होंने बड़े अहसन अंदाज के अंदर तारिक लबैक के जो कारकुनान हैं या बिलखसूस जो कायदीन हैं उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई है और एक अलमिया ज़ाहिर किया है कि जनाब इतना अच्छा मुल्क हो, उसके अंदर एक बड़ी पार्टी के जो कायदीन हैं इतने अरसे से उनको गुमशुदा कर दिया गया, जबरी गुमशुदगी है उनकी, और ना उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है, ना उनके ऊपर कोई बोल रहा है। तो ये क्या इंसाफ है, इस मुल्क के अंदर क्या कानून है? कम अज़ कम कुछ तो इंसाफ होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं। यकीनन इस दौर में जब मीडिया पर भी खामोशी है तो आवाज़ उठाने पर मैं इनको खिराज तासीन पेश करूँगा, दादे तासीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। आखिर में इन्होंने एक बात कही कि मुझे जनाब इनके इंतहा पसंद होने के साथ या दहशतगर्द होने के साथ या मुझे ये जो धमकियाँ देते हैं कत्ल की लोगों को, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर मैं सैयद साहब से एक सवाल करना चाहूँगा, बताइए कि किस को टीएलपी वालों ने कत्ल की धमकियाँ दी, किस को जनाब वाला टीएलपी वाले जो है वो जनाब वाला कत्ल करने का इरादा करते हैं या कत्ल करने की बात कर रहे हैं। तो यकीनन इस तरह की कोई बात नहीं। तारिक लबैक ने जब भी आवाज़ उठाई है तो हुज़ूर की खत्म नबूवत के लिए उठाई है, और तारिक लबैक जब भी बोली है तो नामूस रिसालत के लिए बोली है। तो इनका गुस्सा भी दीन के दुश्मनों के लिए, इनकी मोहब्बत दीन के मुहिब्बदारों के लिए, हुब्बदारों के लिए, और रसूलुल्लाह की उम्मत से ये प्यार करने वाले हैं, इसलिए इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं था आपको। बाकी आपने जो आवाज़ उठाई है इस पर हम आपको सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा चलते हैं मोहतरम सामीन आज की वीडियो की आखिरी लास्ट स्टोरी की तरफ कि तारिक लबैक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं उनकी भी आवाज़ सामने आने लग चुकी है, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से सड़कों पर एहतजाज करके, मुजाहरा करके अपने दिल की आवाज़ जो है उसको बुलंद किया, और हर आशिक रसूल की जो आवाज़ थी उसको इन्होंने बुलंद किया और उनकी जनाब वाला इन्होंने रहनुमाई कर दी। आप उनकी ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आ जाएगा। गद्दार है, जेल का ताला टूटेगा, बिजली हमारा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, कांच हमारा छूटेगा।
जी मोहतरम सामीन, ये जज्बा था, ये मोहब्बत थी जिसको जनाब कोई बंदा मिटा नहीं सकता। आप कहते हैं कि TLP सिर्फ मदरसे वालों की जमात है, मदारस वाले तलबा हाफ़िज़ कुरान जो है या मौलवी जो है या उलमा जो हैं सिर्फ तारीक लब्बैक उनसे चल रही है। नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी भूल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तारीक लब्बैक का जो मिशन है, जो इनका विज़न है और जो इनका काज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल और कॉलेजेस तक और यूनिवर्सिटीज़ तक फैल चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर हज़ूर की ख़त्म नबूवत का पैगाम और सरकार की नामूस का जो पैगाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह तारीक लब्बैक ने पहुंचा दिया है। और इस चीज़ को ज़ाहिर आप मुसलमानों के दिल से कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगली एक वीडियो में दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो बर वक्त आपकी खिदमत पर पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।